So we are proceeding with the next topic, which is about the representation of the sinusoidal waveform. So अब हम पढ़ेंगे जो sinusoidal waveform है वो कितने टाइप्स का हम उसको डिनोट कर सकते हैं, मींस उसकी वैल्यू को क्या क्या हो सकती है, कितने टाइप्स में उसकी वैल्यू हो जाती है, किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। सो देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है, उसको किस तरीके का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या वैल्यू। सो ये एक ऐसी वैल्यू है, एक ऑल्टरनेटिंग हमारी वोल्ट सोर्स की एक ऐसी क्वांटिटी, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसके किसी भी एक इंस्टेंट पे विद द टाइम हम एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सो देखो, सपोज हमारे पास ये कोई सिग्नल है, कोई वेव फॉर्म है, साइन सिग्नल है। अब ये टाइम रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ये करंट। अब टाइम जब चेंज हो रहा है, हमारा करंट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, मींस टाइम चेंज पे करंट हमारा क्या कर रहा है, हमारा करंट टाइम बढ़ रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है। सपोज एट टाइम t1 यहाँ पे कोई करंट आया i1, एट t2 यहाँ पे कोई करंट आया i2। तो मतलब टाइम चेंज होने पे जो एक पर्टिकुलर हमें करंट मिल रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बात करें उसको बोलेंगे इंस्टेनियस वोल्टेज या वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को स्मॉल v से और आई करंट को i से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू है हमारे एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, जब हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उस साइकिल के अंदर एक पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो उस मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। सी, ये रहा हमारा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब यहाँ देखो, मीन्स सपोज आपका कोई पीक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जिसको हमने नाम दे दिया आई मैक्स। ओके, इस आई मैक्स में हम ये देख रहे हैं कि अगर देखो अपर साइड है तो पॉजिटिव, लोअर साइड है तो नेगेटिव। इस अपर साइड में आई मैक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, सो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब उसी तरीके से कोई इंस्टेनियस वैल्यू हमको नीचे मिलती है नेगेटिव पॉइंट पे, तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट दी नेगेटिव या नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं। देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो आपकी इंस्टेनियस वोल्टेज या करंट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब इंस्टेनियस आपकी वैल्यू भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ऊपर वाले पोर्शन में भी आ सकती है, नेगेटिव वाले पोर्शन में भी आ सकती है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, दोनों भी हो सकती है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई पीक पॉइंट आ गया उसमें आपका आई मैक्स करके हमने डिनोट किया। अगर तो करंट है आई मैक्स करके, अगर तो वोल्टेज है तो वी एम करके। देखो इस तरीके से आई मैक्स करना और वी एम, एम मीन्स मैक्स। सो डिपेंड अपॉन दी बिहेवियर, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। देखो, अब एवरेज वैल्यू क्या है हमारा, जितने भी हमने इंस्टेनियस वैल्यूज निकाले ना ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के, चाहे वो अगर हम करंट की बात करें करंट के हिसाब से, अगर हम वोल्टेज की बात करें वोल्टेज के हिसाब से। सपोज हम करंट की बात करते हैं, जितने भी हमने इंस्टेनियस करंट की वैल्यूज निकाली हैं एक साइकिल में, उसका एक कंप्लीट साइकिल में जो उनका जो एवरेज वैल्यू निकालना ना, वो कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा इस तरीके से। ये देखो एवरेज वैल्यू कैसे होगा, उनका हम या तो हम मीन कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, या बेसिक तरीका है एरिया अंडर कर्व। जितना एरिया अंडर कर्व का मतलब जितना भी हमारा, देखो एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है, ये वाला कर्व के अंडर वाला एरिया, ये वाला जहां जहां कर्व जा रहा है उसका डिवाइडेड बाय बेस लेंथ ऑफ द कर्व। बेस लेंथ मीन ये वाली बेस लेंथ, ये बेस लेंथ ऑफ द कर्व। ये कर सकते हैं, या हम उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज अगर हमारी करंट है तो लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t। हमारा हमारे पास टाइम है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टाइम तक आई डी टी। अगर हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एंगल तो हम डी थीटा भी कर सकते हैं। सो ये जो आई है ये हमारा इंस्टेनियस वैल्यू है, ठीक है, ऑफ करंट। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज करना हो वी एवरेज, हम लिख सकते हैं 1/t
0 से t v dt है। सो इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया होगा तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, डी थीटा भी लिख सकते हो। सो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। सो ये बात है हमारी एवरेज वैल्यू की। नेक्स्ट अगर बात की जाए आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू की, सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, या हम उसको कह सकते हैं मेजर एसी इन टर्म्स ऑफ डीसी। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ करंट अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक आई स्क्वायर, कहा ना अभी स्क्वायर, कोई भी क्वांटिटी उसका स्क्वायर डी टी। अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बात की जाए हमारी, तो वो हो जाएगा वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट 1/t 0 से t वी स्क्वायर टी टी। तो जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो, इंस्टेनियस क्वांटिटी ले रहे हो, उसका स्क्वायर करना है, फिर होल अंडर रूट कर देना है उस चीज को। ठीक है। सो हमने क्या देखा कि हमारे पास साइनसोइडल वेव फॉर्म को, वेव फॉर्म में कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास लाई करती हैं। पहली तो होगी इंस्टेनियस वैल्यू को समझा इन दी फॉर्म ऑफ करंट और इन दी फॉर्म ऑफ वोल्टेज, दोनों हो सकती है। द अदर वन इज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कोई पीक वैल्यू हमने मान ली आई मैक्स, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। वोल्टेज की बात करें तो वहां पे भी दोनों केस अराइज होते हैं। अगर हम एवरेज या मीन वैल्यू की बात करें, सो हमने क्या किया, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कंप्लीट साइकिल में हमने क्या कर देना है, उनका एवरेज। सो इसको हम एरिया अंडर कर्व भी कह सकते हैं, बेस लेंथ अपॉन कर्व भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आई एवरेज आ जाता है। आई एवरेज हम कह सकते हैं 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई डी टी, इसको हम इंस्टेनियस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। वी एवरेज भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है आर एम एस वैल्यू, या इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इसको डिफाइन करने का यही तरीका है, जो भी इंस्टेनियस वैल्यू हमने ली है, चाहे वो आई है चाहे वी है, उसका स्क्वायर रूट कर दो, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट लिख दो और उस पूरे फॉर्मूले में अंडर रूट लगा दो। सो ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी आर एम एस वैल्यू की। सो आई होप आपको ये बेसिक क्वांटिटी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई तो डू रिवाइज अगेन एंड अगेन।